हर हर महादेव। मैं आज माँ ब्लू तारा की कृपा से आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आज इनकी ब्लेसिंग लेके मैंने माँ से ये प्रार्थना की है कि हे माँ, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उसकी हमें जानकारी दें, प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी हील करें। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हो ना, तो आज आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स ही पता नहीं चलेंगी। आज आपके रिलेशनशिप को एक हीलिंग भी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, स्टक सिचुएशंस ओपन होंगी और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लौट के आएगी। क्योंकि माँ ब्लू तारा की शरण में जो भी आता है, जिन्हें ये रीडिंग मिल रही है, वो खाली हाथ कभी भी नहीं जाता। आइए शुरू करते हैं। कलेक्टिव्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप पे देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट में मनमुटाव है, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ समय से नहीं हो रही है, ज़्यादा समय से नहीं हो रही है, या फिर ऑन ऑफ है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है पार्टनर की, कैसी स्थिति में भी देख सकते हो। उनके मन की गहरी भावनाएं जानने का आज हमारा ये प्रयास है कि व्यक्ति आपके बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं, इनके दिमाग में, खुराफाती दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है, और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होना चाहिए और उनका क्या होगा और आपका क्या होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को भी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर लेना ताकि आप फोकस उनका जो है आपका फोकस उन पे जाए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो और आप दोनों की रिलेशनशिप को हील भी करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप एक कर्म चक्र, कार्मिक साइकिल पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने साथ में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, आप दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा है, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, आपने अपने व्यक्ति का गुस्सा देखा है, उनके अनरीजनेबल नेचर देखी है, आपके प्रति उनका अटैचमेंट भी देखा है, बहुत कभी कभी प्यार देखा है, कभी कभी बहुत गुस्सा देखा है। इस रिलेशनशिप की जो ये पूरी साइकिल है, स्पेशली एक ऐसी साइकिल जो कि कार्मिक साइकिल थी, बैड साइकिल थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। और इस खराब कार्मिक साइकिल के अंतर्गत ही आपको इस रिलेशनशिप में कष्ट और दुख भी मिले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो मुझे कार्मिक साइकिल कंक्लूड होती हुई आपकी दिखाई यहाँ पे दे रही है। राशि भी बताऊंगी, धैर्य रखिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति के अंदर कुछ समय के लिए आपकी फीलिंग्स बिल्कुल मर गई थी। दे वर डेड, एब्सोल्युटली डेड। ये ना ही आपके बारे में सोच रहे थे, रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे कि आपकी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, आपसे बात कभी नहीं करेंगे। लेकिन इनके दिल में आपको लेके अभी नया नया एक बीज फूटा है, यानी कि रीबर्थ हो रहा है आपके लिए इमोशंस का इनके मन में। क्यों हो रहा है? बिकॉज हाउ द लाइफ हैज़ ट्रीटेड विद पर्सन आफ्टर दिस पर्सन हैज़ बिन अवे फ्रॉम यू। जब से व्यक्ति आपसे दूर हुआ है, तब से ज़िंदगी में इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ये आपकी अहमियत कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं। तो मुझे एक रीबर्थ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की जो नेगेटिव सोच है आपके लिए, एब्सोल्यूट जो टॉक्सिक सोच है आपके लिए, वो मुझे ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही है इनटू समथिंग पॉजिटिव, इनटू अ रियलाइजेशन। डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको लेके कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहा है, और अचानक से इसके जहन में आप आने लग गए हो, इसके दिमाग में आप अचानक से चलने लग गए हो। आपका पार्टनर अवेयर हो रहा है कि आपकी इसकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। आपने अपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप की इस जर्नी में बहुत बार उनकी कमियों से भी अवेयर करवाया है। ये कार्ड ये भी दिखाता है आपने इस पर्सन को हमेशा हर उस बात पे टोका है जो ये गलत करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो लाइफ इन जनरल हो या फिर वो आपके साथ क्यों ना हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप चुप रह जाओ अगर कुछ गलत होते हुए देख रहे हो। आपने इनको बहुत बदला है, बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। बिटर ट्रुथ हो चाहे क्रिटिक हो, आप इनके जो भी है, कभी भी आप ये नहीं चाहोगे कि आपके व्यक्ति का बुरा हो, और इसीलिए आपने इनकी हमेशा कमियों को, गलतियों को, इनके रॉन्ग मूव्स को इनको समझाया है। बहुत अवेयरनेस लाए हो आप इस इंसान की लाइफ में। जब से आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए हो ना, आपने इसकी ज़िंदगी पलट के रख दी है। आपने इसकी लाइफ में अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, कंपैशन, वार्मथ, अपने पार्टनर को ट्रीट कैसे किया जाता है, कैसे उसको हथेलियों पे रखा जाता है, कैसे उसके लिए हर चीज़ इतनी आसान की जाती है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते, क्योंकि आपने सब कुछ इनके लिए ये किया है। तो आपने कहीं ना कहीं इनको ये दिखाया है दैट हाउ डू यू ट्रीट योर पार्टनर। अवेयर किया है आपने, इनकी कमियों से भी अवेयर किया है इनको। यू हैव बीन अ वेरी ग्रेट गाइड, अ क्रिटिक एंड समवन लाइक अ मेंटोर इस इंसान का। अब ये कितने इस चीज़ की अहमियत करते हैं, कितनी नहीं करते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग, लेकिन आप इनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी प्रेजेंस रहे हो। और जब ये प्रेजेंस इनकी लाइफ से गई है, चाहे वो खुद आप गए हो इनकी ज़िंदगी से, इनसे परेशान होकर, या फिर इन्होंने आपको अपने से दूर किया हो, जो भी रीज़न हो, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू।
दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। मुझे मेष राशि, कुंभ राशि यानी कि एरीज, एक्वेरियस, जेमिना यानी कि मिथुन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो कन्या, एंड आई कैन ऑल्सो सी वृश्चिक विच इज़ द स्कॉर्पियो। ये राशियाँ मुझे यहाँ पे मेन दिखाई दे रही हैं। आइसोलेशन में डाल दिया भाई आपने तो अपने पार्टनर को उनसे दूर होके। ये व्यक्ति आपको आइसोलेट करने चले थे। सी, जब हम किसी को कोई सज़ा देने लग जाएं या हम किसी के साथ बहुत ओवर स्मार्ट प्ले करें, हमें लगे कि अरे इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है और मैं इसके बिना रह लूँगा, या फिर हम अपनी ईगो में किसी के मन को कुचल दें, उसके स्वाभिमान को कुचल दें, जो भी इस व्यक्ति अब तक आपके साथ करता है, तो जब वो इंसान उस वक्त अहंकार में होता है तो उसको लगता है कि मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, मैं सज़ा का पात्र थोड़ी हूँ, तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होता। सुना ना आपने लोगों को बोलते हुए अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता। ये होता है। ये इंसान आपसे दूर हुआ है लेकिन अब ये व्यक्ति बहुत अकेला हो गया है। मानसिक तौर पे ये व्यक्ति कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है। सज़ा काट रहा है ये इंसान उस बिहेवियर की जो उसने आपके साथ किया है। वैसे भी इस इंसान की लाइफ में मीनिंगफुल रिश्ते नहीं हैं। एक मीनिंगफुल और बैंकेबल रिश्ता था, वो थे आप, लेकिन आपको भी इन्होंने धीरे धीरे करके खुद से बहुत दूर कर दिया है। बहुत दूर इन्होंने आपको अपने आप से खुद ही कर दिया है और अब ये व्यक्ति आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में हार्मनी लौट आए। ये अपनी ज़िंदगी को हार्मोनाइज करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं और वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? वो स्टेबिलिटी आपसे आएगी, क्योंकि हार्मनी तो आप ही लेके आते हो। वो शक्ति केवल आपके पास है, बिकॉज आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो। आपको पता है कि इस व्यक्ति को सूद कैसे करना है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन वांट्स। लेकिन ये अपने आप ये सब करने में सक्षम नहीं है और कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा इन्हें कमी खलती हुई नज़र आ रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये इंसान चाहते हैं कि आपके पास जब ये बात करने के लिए जाएं या फिर अगर ये रिकंसाइल करना चाहें आपके साथ, आपके पास जाएं, तो आप ना केवल आज की बात करो, पिछली बातें ना करो इनसे। इन्हें आपसे ये शिकायत है कि आप पीछे की बातें बहुत करते हो। इनको ये डर है आपके पास आके बातचीत करने का कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप पहले का बही खाता लेके बैठोगे और पहले आप सारी बातों को क्लियर करोगे, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और फिर फ्यूचर की बातें भी करते हो कि तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, नहीं दोगे, आगे हमारा फ्यूचर कैसा चलेगा, क्या तुमने उस बात को लेकर कोई डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट और नॉट, विल यू डू इट समथिंग अबाउट इट और नॉट। तो ये नहीं चाहते कि आप उस बही खाते को लेके बैठें। अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम पिछली बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम पिछली बातों के बारे में बात नहीं करेंगे तो एक बेटर फ्यूचर कैसे बनाएंगे अपने लिए? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कम्युनिकेट ही नहीं किया कि क्या चीज़ सॉल्व होनी है, क्या चीज़ बेटर करनी है हमें, तो फिर इस रिलेशनशिप को हम आयरन आउट प्रॉपरली रिंकल फ्री कैसे बनाएंगे? ये प्रॉब्लम तो बार बार आती रहेगी। आपका ये मत है। लेकिन ये इंसान क्योंकि एक अवॉइडेंट नेचर का इंसान है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है। आपके पार्टनर को कन्फ्रंटेशन तो पसंद है ही नहीं। जहाँ भी आप इन्हें कन्फ्रंट करना शुरू करते हो वहाँ पे भी ये बिदक जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं करनी कन्फ्रंटेशन। और जब भी आप सवाल पूछते हो दिस पर्सन इंस्टेंटली गोज ऑन द बैक फुट। फिर ये आपसे जान के लड़ाई करेंगे क्योंकि इन्हें कन्वर्सेशन बंद करनी है। फिर ये चिल्लाने लग जाएंगे, ऊट पटांग बातें बोलने लग जाएंगे, फिर ये विड्रॉ करने लग जाएंगे खुद को। एक अच्छी खासी शुरू हुई कन्वर्सेशन एंड्स अप इनटू अ मेजर टिफ एंड देन द टेंशन गोज ऑन फॉर वीक्स। तो इनको क्या है ना, इनको ये है कि आप मोमेंट टू मोमेंट बात करो, आज की बात करो। कल जो हो गया सो हो गया और कल जो होगा सो होगा। तुम मुझसे आज की बात करो। तुम आज में क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हें इतनी फ्यूचर की टेंशन क्यों होती है? मुझसे ये सब बातें मत किया करो, बकवास मत किया करो। ये बात आपने अपने पार्टनर से सुनी होंगी। तो यहाँ पे मुझे ये एक्सपेक्टेशन आपसे ये रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ना इनसे ज़्यादा आगे का पीछे का मत पूछना, बस प्रेजेंट मोमेंट की बात करना। एग्जॉस्ट हो रहा है ये पर्सन आपसे ना बात करने के लिए, ना बात करने की वजह से। लेकिन आगे बढ़ना है अगर आपसे बात करने के लिए तो ये सब जो आपकी शर्तें ये भी माननी पड़ेंगी। इनको ये भी पता है कि इस बार आप तो हल्के में लेने वाले हो नहीं चीज़ों को। इस बार तो आप सवाल भी करोगे, इस बार तो आप इनको कन्फ्रंट भी करोगे। हो सकता है आपने मुद्दा ही इस टाइम बना रखा हो कि जब तक तुम मुझे क्लैरिटी नहीं दोगे मेरी लाइफ में तुम इनवाइटेड नहीं हो। या फिर इनको ये पता है कि द मोमेंट दिस पर्सन कॉल्स यू एंड 2 to 3 minutes डाउन इन द कन्वर्सेशन आप डेफिनेटली इनसे सवाल जवाब करने लग जाओगे। लेकिन एक मन इनका ये भी है, एक तरफ एक इनकी ये भी साइड है कि आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। इट्स एन एग्जॉशन
द लाइफ हैज़ बिकमिंग सो अनइंटरेस्टिंग एंड एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर नॉट देयर। आप वो नमक, वो डैश ऑफ चीनी, वो हनी हो जो जब मिलाया जाता है ना तो स्वीटनेस आती है। जब तक वो परफेक्ट मात्रा हो आप सॉल्ट की इनकी लाइफ में, कि जब वो उनके खाने में जाती है, इनकी लाइफ में आती है ना, द खाना टेस्ट्स बेटर, द लाइफ टेस्ट सो नाइस। तो इनको ना वो मिस हो रहा है, वो मिस कर रहे हैं ये, और एग्जॉस्ट कर रहे हैं, एक बार से और एग्जॉस्ट कर रहे हैं। पहले तो अपने दिन की भड़ास आप पे निकाल लिया करते थे आप हर चीज़ का एक पंचिंग बैग बन जाते थे और खूब चिल्लम चिल्ली हो जाया करती थी। अभी कोई पंचिंग बैग भी नहीं है, क्योंकि आप पंचिंग बैग बनने को तैयार नहीं हो और कोई पंचिंग बैग इन्हें मिल नहीं रहा है। पर्सनली मेरे एग्जॉस्टेड, ये क्या हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप नहीं हो तो यही आना समझ में बंद हो गया इनको कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एकदम घूमे जा रहा है आपका पार्टनर, दिमाग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, नींद आने में समस्या, ये सब फील कर रहा है ये। ओवर एग्जॉशन एंड आइसोलेशन। वी आर द वर्ल्ड। कार्ड साफ साफ कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बंधे हुए हो कि आपको अलग करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। यू बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड देन यू बोथ आर कनेक्टेड टू दैट हायर पावर। तो आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है ना वो बहुत कीमती है, और आप ये बात समझते भी हो। आपका पार्टनर है जो इमेच्योरिटी में इस चीज़ को नहीं समझ पाता है, लेकिन वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, ये रिलेशनशिप कहीं पे भी नहीं जा रहा है। दिस रिलेशनशिप हैज़ टू कम बैक, दिस रिलेशनशिप हैज़ टू रिवाइव, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ समथिंग जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके इस रेल में ये समझना बहुत मुश्किल है, और आपके पार्टनर तो वैसे भी नहीं समझते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन ये कनेक्शन वो चाह कर भी तोड़ नहीं पाएंगे, ना ही तोड़ पा रहे हैं। आजकल आप इनको जो प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी भावनाएं, चाहे आप स्टोरीज़ के थ्रू कर रहे हो, सोशल साइट्स के थ्रू कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अगर बातचीत नहीं भी है तो वो है ही नहीं जो आप हो। यानी कि हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, इस व्यक्ति के बिना किसी चीज़ में आपको रस नहीं आ रहा है, लेकिन फ़ोटो आप अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे बड़ी चमक धमक वाली डाल रहे हो, एकदम टिप टॉप लग रहे हो, लेकिन अंदर टिप टॉप फील नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अटेंशन गेन करने के लिए कर रहे हो। सो द वे यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इज़ नॉट एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग इंटरनली। उसी तरीके से आपका व्यक्ति भी प्रपंच कर रहा है आपका व्यक्ति आपको अपनी वो साइड दिखा रहा है दैट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलराइट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड है, आइसोलेटेड है, मिसिंग एनर्जीज है, हाय तौबा इसके दिल ने मचा रखी है आपके लिए। लेकिन सामने दोनों लोग कैसे दिखा रहे हो, वी आर ऑलराइट, हम एकदम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप दोनों के अंदर घमासान महायुद्ध मचा हुआ है, एक दूसरे के पास जाके बात करना, एक दूसरे के साथ क्लियर करना, एक दूसरे से फाइनली बस मेरी बात हो जाए। ये एनर्जी अगर आपके अंदर है तो ये एनर्जी आपके व्यक्ति के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आप देख लेना कि ये पर्सन उस पर एक्ट ज़रूर करेगा, यही व्यक्ति करेगा शुरुआत, क्योंकि द फूल का कार्ड है। न्यू बिगनिंग तो इस रिश्ते में होनी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति की वजह से ये न्यू बिगनिंग होगी। अभी इस इंसान को आपको रीच आउट करने में ना नर्वसनेस है, इसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, रिस्क जैसा लग रहा है इसको, लेकिन ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही आपसे बात करेंगे, ये रिस्क ये लेंगे फॉर द सेक ऑफ द लव फॉर यू। आपके लिए जिनके लिए प्यार है, मोहब्बत है, उसके लिए ये इंसान ये रिस्क लेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? आपको इस बार अपने व्यक्ति को एकदम आसानी से तो माफ़ नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यहाँ पे रिबेल का कार्ड भी आ रहा है। व्यक्ति को आपको सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आए और आपने बस इन्होंने आपको गले लगाया या अच्छी अच्छी बातें की और आपने बोला ठीक है कल अपने ग्रेवियंस, अपने जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपने मन में सोच रखी हैं, कन्फ्रंटेशंस हैं, वो एटलीस्ट एक बार क्लियर ज़रूर कर लेना है इस व्यक्ति से, तभी रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप की जो जब से शुरू हुआ है तब से अब तक की जो भी जर्नी है, कहीं ना कहीं आप दोनों आपस में बात करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हो, और आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको भी अपने सारे पॉइंट्स इस व्यक्ति के सामने रखने हैं। आप काफ़ी जर्नी तय कर चुके हो, आपने इस बार अपने लिए स्टैंड लिया, तो उसको ज़ीरो मत होने देना वापस। अगर पर्सन आपसे ये कह रहा है कि नहीं मुझे पुरानी बातें नहीं करनी, तो आपको उसको एटलीस्ट ये तो कहना पड़ेगा कि जो बातें मेरे लिए मैटर करती हैं, जो बातें मुझे परेशान करती हैं, जो बातें इस रिलेशनशिप को खुल के मुझे जीने नहीं देती हैं, वो बात तो मैं डिस्कस करूँगी या करूँगा, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आपके पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, अब आपको भी
बीच में कहना पड़ेगा कि मेरे लिए भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो बातें मेरे लिए महत्व रखती हैं, और अगर आप मेरे साथ पैचअप चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, देन मुझे वो बातें रखनी है और आपको उस पर खुल के मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आपको अगर जमता है तो आप आइए, आपको अगर नहीं जमता है तो आप जाइए, आई डोंट केयर। ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर को, तब ये पार्टनर इक्वालिटी, तब ये रिलेशनशिप इक्वालिटी का होगा, तब ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए वो मायने लेके आएगा जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि दूसरे की जय से पहले खुद को जय तो व्यूअर करना ही पड़ेगा। ये फीलिंग्स थी उनकी। आपकी नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होना चाहिए, जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे बताना। रीडिंग कैसे लगी मुझे ये बताना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहें। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।